भगवान विष्णु से कि मुझसे युद्ध लड़ो, मुझसे युद्ध लड़ो। भगवान विष्णु उस समय पर बैकुंठ में नहीं थे। भगवान नारायण बैकुंठ में नहीं थे। उस समय पर भगवान नारायण ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान थे। असुर श्रीदामा ने सोचा कि बैकुंठ खाली है, अंदर प्रवेश कर गया। दूतों को मारता मारता, पार्षदों को मारता हुआ जब अंदर प्रवेश करा तो माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही। मां लक्ष्मी श्रृंगार कर रही। और जैसे ही माता लक्ष्मी श्रृंगार करते हुए दिखी, श्रृंगार करते हुए नजर आई, वैसे ही असुर ने माता लक्ष्मी को देखकर उनका हस्त कमल पकड़कर उनको ले जाना चाहा, हरण करा, माता लक्ष्मी को ले जाने लगा। और कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, पर स्त्री पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ता है। पर स्त्री पर धन बर्बादी का सिरा है। लंकापति रावण का इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा सत्ता थी, इतना धन था, इतनी दौलत थी, पर स्त्री का जरा सा ध्यान गया और रावण का पूरा वंश मिट गया। कौरवों का वैभव था, कौरवों के इतने भाई थे, जरा सा पर स्त्री का निगाह देखी और पूरा वंश मिट गया। पर स्त्री और पर धन दूसरे का धन भी बर्बाद कर देता। कौरवों को दो चीजों ने बर्बाद करा, एक करा स्त्री ने और दूसरा बर्बाद करा कौरवों ने दूसरे के धन को, दूसरे की दौलत को, दूसरे की जमीन को, दूसरे की संपदा को अपना बनाने का प्रयास किया। अपना नहीं। शिव पुराण कहती है दूसरे के धन पर दृष्टि मत दो। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शंकर जी से कहना, बाबा अगर धन देना तो मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे का नहीं देना। लोग कोलकाता से आए हैं, इन्हीं की बहन को कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था और बाबा की कृपा से अब 1.5 साल से शिव जी पे खुद जल चढ़ा रही हैं, खुद पी रही हैं। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र ना दूसरे का धन चाहिए। कह दिया था कौरवों ने, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। दूसरे का हक, दूसरे का धन कभी ना। भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि बाबा देना तो हमारी किस्मत का दे। और जितने शिव भक्त 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कोई सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। वहां डायमंड की जरूरत नहीं, डायमंड तो मेरा कुबेर भंडारी खुद है।
तुम्हारा हीरा पन्ना सोना चांदी अपने घर छोड़कर आना। संतान के लिए आओ, चाहे नौकरी के लिए आओ, चाहे व्यापार के लिए आओ, चाहे व्यवसाय के लिए आओ, चाहे बाबा से लाड़ लड़ाने आओ। शिव महापुराण की कथा जिस भाव से आप सुनने के लिए रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, वहां तो केवल एक काम करना, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए झाड़ू की, पानी पिलाने की मौका मिल जाए, भोजन में टेबल पर खड़े होकर भोजन परोसने का मौका मिल जाए, जो सेवा तुम्हारे हाथ में आ जाए सेवा करो। कोई कचरा फटक दिया उसको उठाकर डस्टबिन में डालो। रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो कंकर शंकर की पूजन करो और 7 दिन बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर झोली भर भर कर कुबेर भंडारी के यहाँ से लेकर चले जाओ। बस इस कामना, इस कामना शिव तत्व की प्राप्ति। किसी का वैभव, किसी का धन नहीं चाहिए। भगवान शंकर से क्यों, मेरी किस्मत का देना, मेरा अपना देना, इतनी मेहनत का देना कि मैं खुद 4 चांद लगा सकूं, ऐसी कृपा करना। दूसरे का धन मांग लेंगे, कितने दिन चलेगा? दूसरे का धन ले लेंगे, कितने दिन चलेगा? नहीं, मेरी किस्मत का देना, मेरे भाग्य का देना, वो मेरा अपना, मेरा अपना। पर स्त्री का हाथ पकड़ा, माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा उस श्रीदमासुर ने और ले गया लक्ष्मी जी को हर कर। देवऋषि नारद ने सूचना दे दी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी का हरण कर कर लेकर जा रहा है वो असुर श्रीदामा। जो सुना भगवान नारायण को क्रोध आ गया, सेना लेकर तुरंत रोकने को जाने लगे। तभी उसी मार्ग में श्री तुम्बरुका जी ने, उसी शिव जी के बड़े भगत तुम्बरुका जी, बड़े भगत। तुम्बरुका जी कहे, नारद जी भगवान विष्णु जी से कह दो कि वो असुर बड़ा प्रबल है, वज्र का शरीर है, ऐसे मरने वाला नहीं है। वो ऐसे मरने वाला नहीं है, वज्र का शरीर है उसका। भगवान नारायण से कहो असुर का अंत अगर करना है तो शंकर की भक्ति कर कर फिर शिव के पास का यदि कोई सामान उनको मिल जाए, क्यों हम कहते हैं चपटी भभूत में है खजाना। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, काशी वाले, वो जब भी सीहोर आते हैं महाराज, बाबा का चंदन और एक माला शिव जी की चढ़ी हुई लेकर आ। और हम जब भी बोलते हैं इनसे यही बोलते हैं कि जब जब काशी से आना तो बाबा का चंदन या माला जरूर लेकर आ जाना, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। वही पूंजी साधुता, शिव तत्व में वही पूंजी। रुद्राक्ष की माला पहनने वाला अगर रुद्राक्ष का महत्व नहीं जाने तो उस माला का कोई महत्व नहीं है। मस्तक पर चंदन लगाने वाला चंदन का महत्व ना जाने तो कोई मतलब नहीं है। उसको पहचानो, उसको जानो। कि उसमें बल कितना है। आप काशी से आए हैं और एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे की नौकरी, सतुआ बाबा की जब कथा हो रही थी काशी में, तब आपने दिल से जब कथा को श्रवण किया। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करते हुए दूसरे का धन पर ध्यान नहीं, दूसरे की दौलत पर ध्यान नहीं, दूसरे की सत्ता पर ध्यान नहीं, अपना खुद का हो। मेरे शंकर मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरी मेहनत का देना, मेरे परिश्रम का देना।
कहो भगवान विष्णु जी से, नारद जी जाकर कहिए नारायण जी से एक बार शिव की स्तुति करें। शंकर का यदि कोई सामग्री मिल गई तो वो इस असुर का संहार कर देगी, निश्चित निश्चित। कुबेरेश्वर धाम से दो चीजें मिलती है, एक वहां का कंकर और दूसरा गले में जो धारण करते हो रोग मुक्ति के लिए जो लेकर आते हो, क्या? रुद्राक्ष। केवल दो चीजें। अभी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है, तो वो बंद रहता है। रुद्राक्ष वितरण फिर बाद में होता है, रुद्राक्ष उत्सव के बाद 1 महीना बाद उसका किया जाता है। हम जब कुबेरेश्वर धाम पर कोई रुद्राक्ष लेने आता है तो हम उससे कहते हैं कि आप रुद्राक्ष लेने आओ तो दिल से लेकर जाना, वो दिल से असर करे, दिल से लो। उसका कोई शुल्क तो रहता नहीं है। आओ, लाइन लगाओ, ले आओ, बाबा का भजन करते हुए बाहर निकल जाओ। आए हो 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, 4 छोड़े 1 अपने साथ लेकर चल जाओ। शिव भक्ति का फल बना। पूरे भारत में केवल एक ही भूमि ऐसी जगह है, कुबेरेश्वर धाम, जहां का कंकर भी शंकर के रूप में पूजा जाता है। कंकर शंकर के रूप में पूजा। शिव भक्ति शंकर की भक्ति। पर स्त्री का हाथ पकड़ा ले गए। अब भगवान नारायण से भगवान देव ऋषि नारद ने तुरंत कहा, प्रभु जी हाथ जोड़कर विनय करी, नाथ नाथ नाथ। भगवान विष्णु गुस्से में लाल होकर जा रहे थे। लक्ष्मी जी का हरण कर गया, लक्ष्मी जी का हरण, गुस्से में जा रहे थे, हाथ जोड़ लिया, नाथ रुकिए रुकिए, एक काम करो, पहले शिव से भगवान शंकर से कुछ प्राप्त करो, फिर उससे युद्ध करने के। ठीक है। तब भगवान नारायण ने तुमरुका जी से पूछा कि शिव भक्ति का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो कहा जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। एक पत्र है, देखिए। शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं शकुंतला बुच्ची देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं। एक दिन दोनों बेटों ने मुझसे कहा, मम्मी तुम इनकी कथा टीवी पर सुनती रहती हो, हमको सीरियल भी नहीं देखने देती हो, इस कथा से मिलेगा क्या? मैंने अपने दोनों बेटों से कहा, तू शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा, तुझे क्या चाहिए वो मिलेगा। सावन के महीने में महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराता है ऑनलाइन, तू एक बार ऑनलाइन पूजन कर, जो मिलेगा। मेरे दोनों बेटे मेरे पर हंसने लगे और दोनों बेटों ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम अगर सरकारी नौकरी चाहें तो क्या भगवान दे सकता है? दोनों बेटों ने एक साथ खूब पढ़ाई की, क्योंकि मैंने अपने बेटे से आपकी एक क्लिप दिखाई, उसमें आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो और 4 गुनी मेहनत कर कर शंकर पर एक बेलपत्री और शहद लगा कर जाओ। मेरे बेटों ने वही किया। शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, पढ़ाई करते, विद्याध्ययन करते, और आज छाती ठोक कर कहती हूँ मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मेरे दोनों बेटों की नौकरी लग गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं।
जिस माँ गंगा जी के घाट पर त्रिवेणी के संगम पर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कोई ये सहज भूमि हो सकती है कर कथा? कितने कितने जीव, कितने कितने संत साधु गुरुजन तपस्वी साधक उपासक सब स्नान कर 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 गए। शिव तत्व कह रहा है, थारो नीरमल नीरमल पानी हो गंगा, थारो नीरमल नीरमल पानी हो गंगा, थारो नीरमल नीरमल पानी हो गंगा, थारो नीरमल नीरमल पानी हो गंगा महारानी, महारानी हो महारानी, महारानी हो महारानी, महारानी हो महारानी, महारानी हो महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी हो गंगा महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी हो गंगा महारानी। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से गंगा माँ के तट पर पवित्र आनंद शंभो। जो निर्मा ब्रह्मा जी नाया, तारा जो निर्मा ब्रह्मा जी नाया, ब्रह्मा जी नाया मैया डुबकी लगाया, ब्रह्मा जी नाया मैया डुबकी लगाया। ओ मैया सेवा, ओ मैया सेवा करे ब्रह्मणी ओ गंगा महारानी, ओ थारो नीरमल नीरमल पानी ओ गंगा महारानी, ओ थारो नीरमल नीरमल पानी ओ गंगा महारानी। जय हो। सारे पंडाल वाले दोनों हाथों से तारा जो निर्मा विष्णु जी नाया, तारा जो निर्मा विष्णु जी नाया, विष्णु जी नाया मैया डुबकी लगाया, विष्णु जी नाया मैया डुबकी लगाया। ओ मैया सेवा, ओ मैया सेवा, ओ मैया सेवा करे लक्ष्मी रानी ओ गंगा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी ओ गंगा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी ओ गंगा महारानी। ओ महारानी हो पटरानी, ओ महारानी
उनसे प्रार्थना करें, दिल से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य व्यक्त करें। शीघ्र शीघ्र बैठो और जल्दी जल्दी बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। साथ में बोलेंगे सभी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। श्री रामा ने मचाया उत्पात, शंकर भगवान की आराधना में लगे। भगवान नारायण वर मांगा, शिव जी प्रकट होकर, शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा भगवान विष्णु जी से क्या चाहिए आपको, क्या क्या दिया, क्या दिया, हम क्या प्रदान करें। बहुत सरलता के साथ, सहजता के साथ एक बात कहूं आपको, अगर मेरे शंकर भगवान आपके सामने मान लो प्रकट भी हो जाए और वो आपसे कहें कि मैं आपको क्या दूं, तो मेरा निवेदन है शंकर जी से कह देना कुछ मत दो, आप खुद मेरे बन जाओ, इससे बढ़कर और कुछ भी। इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे कुछ दूसरा नहीं मांगना, इनसे इनको ही मांगना। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा।
और जब हम भगवान को स्वयं मांग लेंगे, एक बात बताओ, अच्छा जितने बैठे हो प्रयागराज में अच्छे से बोलना, बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो कहीं छूट सकता है, बोलो सही है कि गलत? और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो तो कहीं छूटेगा क्या? शिव भगवान ओघड़दानी, मेरे शंकर, हमारे बाप, हमारे पिता, माँ पार्वती हमारी माँ जब अपना हाथ पकड़ लेती है तो अपन कहीं छूटते नहीं हैं, साथ में। हम शिव के हो जाएं, हम शंकर भगवान के हो जाएं, शंकर हमारे हो जाएं, हम शिव के और शिव हमारे, उसके सिवाय। और फिर निवेदन है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जब वो जल समर्पित करता है तो उसको लगता है कि मैं आगे हाथ कर कर जल समर्पित कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म की एक रीति है, जब कन्यादान करा जाता है तो हाथ को आगे रखकर जल चढ़ाया जाता है। हाथ में भी एक आटे का पिंडा छोटा सा रख दिया जाता है, उसमें स्वर्ण वगैरह रखकर उसको कन्यादान के समय पर दिया जाता है। हाथ आगे करा जाता है, जब हाथ आगे करा जाता है तो वो हाथ कन्या का वर को दे दिया जाता है जल चढ़ाकर। जिस समय पर हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को एक लोटा जल आगे हाथ कर कर चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर को दे देते हैं और शंकर हमारे को संभाल, तब शिव हमको संभाल, भगवान शंकर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले हम शिव के आश्रित हो जाए, शिव के आश्रित। भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के सामने प्रकट होकर एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण करा। उस शंकर के, भगवान शंकर के जो भगवान विष्णु शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस शिवलिंग का नाम हरीश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, हरीश्वर महादेव। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर, भगवान
और एक और स्मरण करे, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहां जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा मां पार्वती जी का हस्त कमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहां नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरेश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। 2 क्षण करो। शिवाय नमस्ते, श्री 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 शिवाय नमस्ते। आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है। ये श्रीदामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है, भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़ दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया, ये ले जाओ और संहार कर दो श्रीदामा का। उसने पर स्त्री पर निगाह दी, पर शिव कथा कहती है शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर, वो कैंसर वाली दीदी ने अभी आई थी, करी थी, 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से हाथड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे, ऐसा कैंसर हो गया। पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र,
शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा नली के माध्यम से 2-2 बूंद, डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल है, शिव पे चढ़ा है। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था, और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर, बहुत जरूरी। कौन कौन जाता है शंकर के मंदिर? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब जाते हो? रखो रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते रहो, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़, श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। और श्रीदामा का जब वध करने के लिए दौड़े, श्रीदामा का वध करने के लिए जब चले, क्या देखते हैं? श्रीदामा जिस पहला असुर है श्रीदामा, पहला असुर, बहुत सावधानी से ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्रीदामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्रीदामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्रीदामा उस चक्र को देख रहा था, जो चक्र सामने से आ रहा है, जो चक्र सामने से आ रहा है, उस चक्र को देख। इतना सुंदर कहा कि श्रीदामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है, और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्रीदामा तो चिंता मत करना, तुम मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूं, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा, तू मेरा भक्त बनकर जन्म लेगा। शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शिव के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर जब भी जाओ, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हो रहा है, धक्का हो रही, मुक्की हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शंकर के मंदिर में आप, जैसे सतुआ बाबा जी ने पहले 12 तारीख को जो माघ का स्नान था, और माघ स्नान के दिन प्रशासन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी त्रिवेणी के संगम पर इतना कथा की भीड़ और स्नान वालों की भीड़ दोनों होगी, कैसे कथा होगी, ये कथा थोड़ा लेट अवेयर करवा दो। बाबा जी बोले कि ये जो शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये जो शिव के भक्त कथा